कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे चित्त की दशा को पूरी तरह प्रभावित करने वाले हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान का 17वां श्लोक है, कर्मणो वापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणि अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक छोटी सी पुस्तिका इसी गहना कर्मणो गति के नाम से बनाई है। मैंने पढ़ी है उसको, मैंने देखा है, कितनी सुंदर व्याख्या है, कितनी वैज्ञानिक व्याख्या है। मैं पहले भगवत गीता के दिव्य ज्ञान चौथे अध्याय का 17वां श्लोक की थोड़ी अपने शब्दों में व्याख्या करूं कि हमें इस पर ध्यान रखना है कि कर्म की हमारी गति क्या है, हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं, एक्शन। और बोधव्यम च विकर्मणि, विकर्मणि जो नहीं करने योग्य, जो वर्जित हैं, उसके प्रति हमारा क्या, हमारी चिंतन धारा क्या है और हमारा मैनिफेस्टेशन क्या है। हम जब किसी काम को शरीर के माध्यम से निष्पादित करते हैं तो वो फिर भौतिक रूप से कर्म बनता है, लेकिन उसके पहले जो हमारे चिंतन धारा में जो बातें आती है वो सूक्ष्म रूप से कर्म बन चुका होता है और इसका फलाफल भी हमें भोगना पड़ता है। हम इस विषय पर बात करेंगे, कैसे ये प्रारब्ध बनता है, कैसे यही धीरे धीरे संचित होकर के हम पर विष रूप में, विषम परिस्थितियों के रूप में गिरता है और हम बुरी तरह प्रभावित होते हैं और टूटते हैं, और कैसे कोई सूक्ष्म रूप में जो सकारात्मक पवित्र चिंतन धारा चलती है सज्जन पुरुषों का, सत्पुरुषों का, साधुजनों का, और कैसे उसका फलाफल उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखें तो अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म एक्शनलेसनेस भौतिक अर्थों में, उसके बारे में भी ख्याल रखना है, क्योंकि गहना कर्मणो गति। वैज्ञानिकों ने बड़ी इस पर गहन रिसर्च किया है, नोबेल प्राइज विनर सादी ने भी, अमेरिकन, की भाई जहाँ पर हमारी रेखाएं हैं ललाट पे, किसी की ललाट के बाहरी हिस्से में चमड़े पर गहरी रेखाएं, किसी की महीन, किसी की कम गहरी, तो उसके पहले जो दिमाग के अंदरूनी हिस्से में एक ग्रे मैटर है, भूरे रंग का वो मांसपिंड दोनों तरफ है और उसमें अनगिनत रेखाएं बनती हैं, और वो ग्रामोफोन का जो रिकॉर्ड है उसकी तरह जैसे गाने बजते हैं, वो गहरी रेखाओं से होकर के वो ग्रामोफोन का वो पिन चलता है और उससे गाने बजते हैं, उसमें हजारों गाने। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारी चिंतन धारा है उसका बड़ा महत्व है। हम जो करते हैं वो भौतिक अर्थ में पुण्य या पाप होता है। अगर हमने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो हमने अपराध किया, उसकी सज़ा हमें यहाँ के कोर्ट के द्वारा भी मिलेगी, न्यायालय के द्वारा मिलेगी। लेकिन जो हमने किसी को थप्पड़ मारने के बारे में सोचा, किसी को गाली देने के विचार किया, वो हमारे लिए कर्म और रेखाएं सूक्ष्म रूप में, हमारा जो चित्रगुप्त है, जो आज हम चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, वो मूल रूप से चित्तगुप्त है। चित्त से चित्र बना, कह सकते हैं कि दोनों एक ही अर्थ है, समानार्थी है। अब धीरे धीरे या वो प्रांजल है, वो तत्सम था, ये तद्भव हुआ, लेकिन वो चित्तगुप्त भगवान ही है, चित्तगुप्त ही, गुप्त रूप से चित्त जो हमारा है। क्योंकि जीवन में चित्त का विक्षेप सबसे चित्त का विक्षेप से ही हमारी सारी जीवन में समस्याएं हैं। अगर चित्त का विक्षेप, हमारे चित्त के सरोवर में कंकड़ ना पड़े, वहाँ शांति नहीं हो, तो फिर हम एक बहुत ही सुंदर जीवन जी सकते हैं। हम इधर उधर भटक करके अपने जीवन का अंत, यानी ये जो वर्तमान जीवन है, जो शरीर में है अभी हमारा, उसका हम अंत न करें। एक पशु की तरह एक पाश्विक जीवन जी करके, क्योंकि स्वाभाविक है कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में बार बार कहा गया है, यतग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबोध प्रसादजम,
कि जो हमें बहुत ही जहर की तरह शुरू में लगता है, ये सात्विक जो हमारी कर्म है, जो सात्विक सुख है, ये प्रारंभ में जहर की तरह है, लेकिन इसका परिणाम अमृत की तरह है। और जो राजसी है, यत विषय इंद्रिय संजोगात यतग्रे अमृतोपमम, ये अमृत की तरह लगता है, इसमें शरीर को सुख मिलता है, लेकिन परिणाम है इसमें वह तत्सुखम राज संप्रोक्तम, इसका जो परिणाम है वो जहर की तरह है। इसीलिए जो कामी हैं, जो कामना और वासना से भरे लोग हैं, वो बड़ा आनंदित होते हैं कुछ वर्षों तक जीवन के, बड़ा ठहाका मारते हैं, बड़ी उनको आनंद मिलता है, शरीर का सुख प्राप्त करते हैं अपनी कामना और वासना को गति दे करके, लेकिन उनका अंत समय आप देखेंगे वो नरक में जीते हैं और अपनी आत्मा की गति को नीचे की ओर अधोगामी करते हैं, और फिर जन्म जन्मांतर तक उन्हें वो फल भुगतना पड़ता है। कभी वो दिव्य आत्मा बन के उच्च लोकों में कल्पना न कर सकते वो, बल्कि वो प्रेत जोनियों में जा सकते हैं। सबसे नीचे के छिद्रों से उनकी जीवात्मा निकलती है, क्योंकि और ऊपर गति उन्होंने दी ही नहीं। गति जीवात्मा को देने के लिए हमें तपस्या करनी होगी, हमें साधना करनी होगी, हमें ज्ञान, ध्यान, कर्म और भक्ति, ये गीता के चारों जो हैं कि आप जिस भी रास्ता से चलें, 3रा अध्याय कर्म, 6ठा अध्याय ध्यान, 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान और 12वां भक्ति, लेकिन कामना और वासना के वशीभूत होकर जीवन जो पाश्विक जीवन है, तो हमें तो फिर अधोगमन होगा, और या तो मनुष्य के गर्भ में फिर से आकर के वही शुरुआत माता के गर्भ के मलमूत्र में रह करके सिकुड़ करके जीना होगा, और पूरा जीवन फिर उसी तरह का होगा, और नहीं तो प्रेत जोनियों में जाना पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कामना वासना हो गई तो गर्भ ही न मिल पाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि गहना कर्मणो गति, ये कर्म की गति बहुत गहन है, इंस्क्रूटेबल है। इस पे बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा कर्म कर रहे हैं। विकर्म जो वर्जित कर्म है, क्या उसमें हम संलग्न हैं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, और क्या अकर्मण्य है, भौतिक अर्थ में अकर्मण्य, जिसने अपने सारी कामनाओं को दग्ध कर लिया है, दग्ध बीज हो गया है, उसके लिए तो कुछ करने को बचा नहीं इस संसार में। भगवान के चिंतन के सिवा कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो कर भी। लेकिन हम भौतिक अर्थों में जिनमें कामनाएं भरी पड़ी है और वो एक्शन नहीं है, एक्शनलेसनेस है, तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो उनके लिए अकर्म है। अकर्मणश्च बोधव्यम। धन्यवाद।